नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाथ दौड़ों की तैयारी करेंगे। अगर आप चाहते हैं भी हाथ दौड़ों की ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। ये आपके PYQ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो चैनल पर बने रहिए। हिस्ट्री से टॉपिक वाइज लेके आए हैं, देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 8 तक क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कब हुई थी, किस बरस हुई थी? 1920, 21, 22, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो। अगला, ग्रेट पाथ कहाँ स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या धोलावीरा में? बताइए। तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? कालीबंगा, रानीगढ़ी, लोथल, बनावली। तो इसका हो जाएगा आंसर लोथल। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? पाषाण, कांस्य, लौह, ताम। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। सिंधु सभ्यता की लिपि थी कौन सी? ब्राह्मणी, खोष्ठी, चित्रलिपि, अज्ञात। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? सिंधु, घग्गर, रावी, झेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, शिव, पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र। तो इसका हो जाएगा शिव पशुपति। अब बौद्ध धर्म से हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। 9 से 16 तक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बुद्ध, अशोक, कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, वैशाली। तो बताइए। तो उसको उनको प्राप्ति हुई थी ज्ञान की बोध गया में। गया में है जो, जिसका नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। बुद्ध की प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, गया, शरावती। तो इनको बुद्ध की प्रथम उपदेश कहाँ मिला था? सारनाथ में। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो इनका आंसर हो जाएगा महावीर। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? ज्ञान, तप, ध्यान, सत्य, अहिंसा, अत्यते, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्य और तप। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते थे? दीक्षा, अपनयन, प्रज्वला, तपस्या। तो उनको कहते थे परवजया, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? वेद, त्रिपिटक, आगम, उपनिषद। तो आंसर हो जाएगा क्या? त्रिपिटक। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन कहलाता है? वेद, त्रिपिटक, आगम, जातक। तो आंसर हो जाएगा आगम। अब हम मगध साम्राज्य से देखते हैं। 17 से 22 क्वेश्चन मगध साम्राज्य से। मगध की राजधानी, पहली राजधानी थी कहाँ? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। हय्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्नंद, चंद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। मगध का विस्तार किस शासक ने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कलाशोक। तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नंद वंश का संस्थापक कौन था? दयानंद, महापद्नंद, शिशुनाग, चंद्रगुप्त। तो आंसर हो जाएगा महापद्नंद, ऑप्शन बी। मगध साम्राज्य के वर्तमान किस राज्य में था? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो आंसर हो जाएगा बिहार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। तो उदयन ने की थी। अब हम मौर्य वंश से देखेंगे। 23 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पतंजलि, चाणक्य, वशिष्ठ, कात्यायन। तो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व, 272, 261 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व। तो 272 ईस्वी पूर्व अशोक की राज्याभिषेक हुआ था। अशोक को किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? मगध युद्ध, तक्षशिला युद्ध, कलिंग युद्ध, नेपाल युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद।
अगला, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, खरोष्टी, गुप्त, नागरी। तो ब्राह्मणी शिलालेख लिपि में है। मौर्य काल के प्रशासन की राजधानी थी राजगिरी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र थी। अगला, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, ब्रह्मदत्त, संपत्ति, बिंदुसार। तो ब्रह्मदत्त था। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ कौन था? अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण, जातक। तो अर्थशास्त्र था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब गुप्त वंश से देखेंगे तो 31 से लेकर 38 तक गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, लौह युग, मगध युग। तो स्वर्ण युग के नाम से। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? अशोक, भारत का नेपोलियन, भारत का अशोक, भारत का सिकंदर, भारत का चाणक्य। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इलाहाबाद परिस्थिति किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त से। गुप्त काल की लिपि थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुप्त, नागरी। तो गुप्त थी, गुप्त। आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? मौर्य, शुक्र, गुप्त, हर्ष। तो गुप्त के। फरहान किस शासक के समय भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त के समय। अब स्वतंत्रता आंदोलन से 39 से 50 देखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कानपुर, झांसी, मेरठ, दिल्ली। तो मेरठ में। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 15 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। 1915 में भारत लौटे थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 17 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में। तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब हुआ था? 1927, 1930, 1932, 1942। तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1935, 1940, 1942। तो 1942 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की थी? जापान, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड। तो सिंगापुर में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1915, 1920। तो 1885 को। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, तिलक ने, ए हुम ने, नेहरू ने। तो ए हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नमक, नील, कपास, जूट। तो नील से संबंधित है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत गणराज्य कब बना? 1947, 1948, 1950, 1952। तो 1950 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।